ठीक है, हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हमारा हो चुका था, जिसमें हमने देखा था कि दो लोग आ चुके थे, इसके पास दो शूटर्स आ चुके थे, मतलब शूटर्स तो बहुत सारे आ चुके थे। वो नेरसा से नाम पूछ रहे थे, नेरसा से नाम पूछ रही थी कि जो जो लोग आए जरा उनके नाम मेरे को बताओ, जरा एक एक करके मैं नाम बता दिया, फिर मैं तुम उनके बारे में बताती हूँ। एक ये आ चुका था हमारा, और एक ये दो लोगों के बारे में उसने बात कर ली थी, दो लोगों के बारे में उसने बातें कर ली थी। ठीक है। हाउ से यू बाय फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सर लेबॉन? हाउ से यू बाय फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सर लेबॉन? तो वो कहता है, सॉरी कहता नहीं, कहती है बेसिकली, नेरसा कहती है कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है, बेसिकली तुम्हारा क्या कहना है मॉन्सर लेबॉन के बारे में, मॉन्सर लेबॉन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर मॉन्सर लेबॉन कौन है? फ्रेंच के राजा है। लॉर्ड मतलब भगवान से नहीं है, यहाँ पे किंग है वहाँ के, फ्रेंच के जो जो फ्रांस के जो किंग है, जो फ्रेंच लॉर्ड है, फ्रांस में किंग है, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यानी बेसिकली थर्ड नाम बता दिया उसने, थर्ड नाम उसने बता दिया कि एक फ्रांस का भी किंग कोई आया है, जिसका नाम क्या है? मॉन्सर लेबॉन, मॉन्सर लेबॉन। तो थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वन वन मार्क के टीचर को क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो नाम भी पूछ सकते हैं इन लोगों के, जो जो आ रहे हैं ना, जो जो शूटर्स आ रहे हैं उन शूटर्स के, तो इनको ज़रा ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन में पूछने के लिए बहुत कुछ है। अब वो कह सकते हैं कि पूछा ने इस पर्सन को कैसे डिस्क्राइब किया, आपसे ये पूछ सकते हैं, कोई पैराग्राफ का समरी लिखनी पड़ेगी, पूछने कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं हूँ तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, ना कि कुछ और पूछ के। अब पूछ से कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसको, पढ़ते रहना। गॉड मेड हिम, अच्छा उसे भगवान ने बनाया, बाकी सबको किसने बनाया था पता नहीं। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। इन ट्रूथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर। मॉकर का मतलब मजाक बनाने वाला, मॉकर का मतलब क्या होता है? ऐसे इंसान जो लोगों का मजाक बनाते हैं, ऐसे इंसान जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ये भी तो ऊपर मजाक उड़ाई थी ना दो लोगों का, तो ऐसे ही कह रही कि मॉकर का मतलब मजाक उड़ाने वाला। सिन का मतलब होता है पाप, सिन का मतलब होता है पाप। ठीक है। बट ही वाई ही हैज अ हॉर्स बेटर देन एम्बुलेंस। दोनों कंपेरिजन कर दिया एक बार में। बट ही वाई ही हैज अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन, a better bad habit of frowning than the Count Valentine. He is every man in no man. He is every man in no man. If a throstle sing, if a कहाँ गया? If a throstle singer, if false state of capering, इस throstle का मीनिंग उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर? जंपिंग ही दिया है। अब throstle मतलब क्या दिया हुआ है? थ्रस्ट दिया हुआ है उन्होंने। If a is every man in no man. If a throstle sing his free like कैपरिंग और कैपरिंग का मतलब यहाँ पे देखा जंपिंग और डांसिंग। आप डांसिंग लिख लो केवल, इसका मतलब अब मैं पूरे का मीनिंग बताता हूँ क्या है यहाँ पे थ्रॉसल का मतलब। इफ आ थ्रस का मीनिंग क्या होगा आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो, चलो मैं देख के बताता हूँ इसको। मैं एक बार 2 सेकंड रुकना, साथ में नोट कर लेना। थ्रस, कुछ ज़्यादा हो गया। THROSTLE। अच्छा यहाँ पर तो जाएगा ही नहीं। कहाँ गए?
इसका मतलब लिख लो, थर्सल का मतलब लिख लो, एवरी टाइम लिख लो इसका मीनिंग। कैप्टन ही विल फेंस विद ओन शैडो। फेंस का मीनिंग तो लिखाइए आपका। इफ आई शुड मैरी हिम, इफ आई शुड मैरी हिम, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स। ओहो। If he would despise me, I would forgive him. If he would despise me, I would forgive him. आपको ये नहीं पता होगा इसका मतलब क्या होता है। ये नया वर्ड है हिट का, ये नया वर्ड है हिट का। फॉर इफ, फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि से, फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज से है। फॉर इफ ही लव मी टू मैडनेस, आई शैल नेवर रिक्विट हिम। रिक्विट का मीनिंग दिखाइए। रिटर्न लव, रिटर्न लव। क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ लो, एक बार आप अच्छे से अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं मीनिंग बताता हूँ इसका। ठीक है, पढ़ लिया आपने एक बार। ठीक है, क्या कह रहा हूँ। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। थोड़ा सा इसके ना थोड़ी समझ आगे वो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है, क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है, लेट हिम पास फॉर अ मैन, उसे इंसान ही रहने दो। यानी कहने का मतलब क्या है, हम उसको इंसान ही कहेंगे। ये वाली लाइन क्यों आ रही है, ये वाली लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि पिछली वाली लाइन में उसने किसी इंसान को घोड़ा कह के बुलाया था। पिछली बार उसने एक इंसान को क्या कह के बुलाया था, घोड़ा कह के बुलाया। तो वो कहना नहीं, उसे भगवान ने बनाया है, हम उसे इंसान ही रहने देते हैं, हम उसे इंसान ही रहने देते हैं। तो वो कहता है, अगर रियली बताऊं मैं, अगर फैक्चुअली बताता हूँ मैं, तो क्या है कि मैं भी जानती हूँ, आई नो इट इज सिन टू बी अ मोकर। मुझे पता है कि किसी का मजाक उड़ाना कितना बड़ा पाप है, किसी का मजाक बनाना कितना बड़ा पाप है या कितना बुरा काम है। मैं जानती हूँ कि किसी का मजाक बनाना कितना बुरा काम है, बट फिर भी स्टिल। तो कह रहा है, बट वाई पूरे का मिल ना स्टिल, बट वाई पूरे का मतलब ना, बट स्टिल फिर भी। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगे ना, तो थोड़ी मीनिंग इनके चेंज हो जाती है। बट ये वाई पूरे का मीनिंग क्या लिख लेना, बट स्टिल, बट फिर भी मजाक तो बना ही लेती हूँ मैं। फिर कह रहा है, फिर कह रही है सॉरी, ही हैज अ हॉर्स, ही हैज अ हॉर्स, उसके पास घोड़ा है, बेटर देन द नेपोलिटन, बेटर देन द नेपोलिटन। यानी जो नेपाल का जो प्रिंस था, नेपाल से जो प्रिंस आया था, उसके पास भी हॉर्स था। तो वो कह रहा है, उसके पास उसके हॉर्स से बेटर हॉर्स है, उसके पास उसके हॉर्स से बेटर हॉर्स है। फिर कहती है, अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्रोनिंग देन अ काउंट पैलेटाइन। फिर वो कह रहा है, उसका गुस्सा होना तो और ज्यादा तेज है, इसका गुस्सा तो काउंट पैलेटाइन से भी तेज है। यानी कि इसकी जो क्वालिटीज हैं, जो ऊपर जो बुराइयां करके गई थी दोनों की, ये उनसे भी बहुत ज्यादा आगे है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। कह रहा है, एक मैंने देखा था, एक का गुस्सा तेज था, इसका भी गुस्सा और तेज है। एक को घोड़ों से ज्यादा प्यार था, इसका घोड़ा तो दूसरों से भी आनी ज्यादा है, इसको भी आनी ज्यादा प्यार है, पसंद है, तभी इसके पास अच्छा घोड़ा है। फिर कह रहा है, ही इज एवरी मैन इन नो मैन, ही इज एवरी मैन इन नो मैन। यानी ये बहुत सारे लोगों का मिक्सचर है। मैन इन नो मैन मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मैनी पीपल, मिक्सचर ऑफ मैनी पीपल। ही इज एवरी मैन ऑफ नो मैन,
वो लोगों का, वो बहुत सारे लोगों का मिक्सचर है, वो लोगों का क्या है, बहुत सारा मिक्सचर है। इफ अ सोशल सिंग he feels state a capering he will fence with his own shadow। मतलब कह रहा है अगर कोई वर्ड सोशल मतलब एक होता है, मतलब एक वर्ड, हाँ इसका मतलब लिखो वर्ड लिखो, सॉरी मैंने बोल नहीं पाया था, एक एग्जैक्ट वर्ड इसका बर्ड होता है, एक होता है बर्ड, BIRD, BIRD। ठीक, वो कह रहा है अगर कोई बर्ड अगर गाना गा दे, अगर कोई बर्ड क्या कर दे, गाना गा दे, तो ये ना डांस करने लगेगा, तो ये क्या करने लगेगा, डांस करने लगेगा। एंड ही फॉल्स स्टेट ऑफ कैपरिंग, ही फॉल्स स्टेट ऑफ कैपरिंग, डांस कर करके, मतलब सॉरी, उछल उछल के, उछल उछल के डांस करने लगेगा, उछल उछल के डांस करने लगेगा, यानी इसको डांस ही बहुत पसंद है, ये कहना चाह रही है ये। फिर कह रहा है ही विल फेंट्स विद हिज ओन शैडो, और मतलब कह रहा है डांस तो करता ही रहेगा, डांस तो करता ही रहेगा, और ही विल फेंट्स विद हिज ओन शैडो, फेंट्स मतलब होता है शो ऑफ करना, और शैडो ड्रॉ कर लेना, अपनी लाइन को भी, अपनी ड्रॉ भी वो अपनी स्वाड को निकाल लेना, अपनी स्वाड को निकाल लेना, यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं है, ड्रॉ मतलब निकालना, जिस चीज के अंदर स्वॉर्ड रखी होती है उसमें से उसको निकालना, उसको बोलते हैं ड्रॉ, निकालने को, स्वॉर्ड को निकालने को क्या कहते हैं, ड्रॉ। और कह रहा है कि मतलब अगर कोई वर्ड अगर उसको गाना गाते हुए दिखाई दे जाए, ठीक है, और वो गाना गाता रहे, तो ये तो डांस भी करने लगेगा, और अपनी तलवार निकाल के अपनी शैडो से ही लड़ाई करने लगेगा, और अपनी तलवार निकाल कर अपनी शैडो से लड़ाई करने लगेगा। फिर कह रही है इफ आई शुड मैरी हिम, अगर मैं शादी करती हूँ, यहाँ पे शुड का मतलब वो नहीं है एडवाइस देने वाला, यहाँ पे शुड का मीनिंग है ही नहीं कुछ, सेल की सेकंड फॉर्म है केवल। इफ आई शुड मैरी हिम, अगर मैं उससे शादी करती हूँ, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, इसका मतलब ये कि मैं एक से नहीं है 20 लोगों से शादी करूंगी। सर ऐसा वो क्यों कह रही है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर क्वालिटी उसकी बताएगी, क्योंकि ये एक इंसान नहीं, इसके तो बहुत सारे लोगों की क्या है क्वालिटीज हैं, इसके अंदर एक इंसान के, इसके अंदर बहुत सारे इंसानों की क्या है क्वालिटीज हैं, तो वो कह रही है मैं अगर इससे शादी करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक इंसान से करूँगी, ये अकेला ही 20 लोगों के बराबर है, ये अकेला ही 20 लोगों के बराबर है। फिर कह रहा है इफ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, फिर वो कहती है अगर ये मुझे नफरत भी करता है ना तो मैं इसे माफ कर दूंगी। ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि शादी करे नहीं सारी, लेकिन अगर कोई किसी से नफरत करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये कह रही आई वुड फॉरगिव हिम, मैं तो उसे माफ कर दूंगी, जाने दूंगी उसे, क्योंकि उसको क्यों, क्योंकि उसको पता है ये तो मना कर नहीं सकती किसी को, जिसको डिसलाइक करती है उसको ये खुद से अपने मुंह से तो मना कर नहीं सकती, तो सामने वाले ही मना कर दे, इसके मन की बात वही पूरी कर दे, तो उसकी तो मन की बात हो रही है, तो वो कह रही है अगर वो मुझे नफरत भी करता है तो मैं उसे माफ कर दूंगी, बट क्योंकि अगर वो मुझे प्यार करता है पागलों की तरह, मेरे टेंशन नहीं बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, अगर डेस्पो हो जाते हैं मेरे लिए, डेस्परेट हो जाता है, तो आई शैल नेवर रिक्विट हिम, तो मैं उससे रिटर्न में कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं रिटर्न में उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, यानी कि कहने की बात यह है किसी ने अल्टीमेटली इसको भी ना कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दे, इसके बारे में भी कोई अच्छी बात नहीं बोली, इसकी बुराई ही की है, इंसल्ट ही की है। फिर नरिसा कहती है व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, तो वो कहती है चलो ठीक है अब ये बताओ फैल्कन ब्रिज के बारे में बताओ, फैल्कन ब्रिज के बारे में बताइए, फैल्कन ब्रिज इंसान का नाम है, ठीक है, तो इसके बारे में जरा बताओ, इसके बारे में तुम्हारी क्या थॉट्स हैं। वो उसे कहते हैं यू नो ऐसे सर नथिंग टू हिम। बैकग्राउंड का क्या मतलब है? यंग बैरन मतलब क्या होता है, टाइटल समझ लो इसको, क्या समझ लो, टाइटल, टाइटल, इंग्लैंड में जो राजा महाराजाओं के बच्चे जो होते थे उनको बैरन बोलते थे, क्या बोलते थे, बैरन, ठीक है, और ये जो पोस्ट होती थी ना ये बैरन ना, लॉर्ड और एक बैरन, हाँ, और जो पोस्ट जो होती थी मतलब होता तो टाइटल था, होता तो ये टाइटल था, लेकिन सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो राजा होता था उसको तो लॉर्ड बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, लॉर्ड, लेकिन जो छोटी मोटी जगह का राजा होता था, छोटी मोटी जगह का जो राजा होता था उसको बैरन बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, बैरन, ठीक है, और ये वर्ड इंग्लैंड में यूज किया जाता था, बेसिकली यूके में, ब्रिटेन में आप कह सकते हो, हाँ जनरली यूज नहीं होता दुनिया में, ये ब्रिटेन में यूज होता है बस ये वर्ड। फिर क्या कह रहे हैं, यू नो आई से नथिंग टू हिम, यू नो आई से नथिंग टू हिम, बिल्कुल ही मीनिंग डिफरेंट इस लाइन का, फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज से, आप देखो इस चैप्टर में बार बार फॉर का मतलब बिकॉज से ही हो रहा है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, नॉर आई हिम, ही हैज नाइदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, ठीक है, ना तो उसे लैटिन लैंग्वेज आती, ना फ्रेंच आती, ना इटालियन आती,
and you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English. क्या लिखा हुआ है? And you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English ना, ठीक है। कहाँ गया पेन मार्कर मेरा? इसका मीनिंग लिखूं पेनी वर्थ। पेनी मतलब सर बिल्कुल कुछ भी नहीं। पेनी मतलब होता है, मतलब पेनी बोलते हैं उनको जो छोटे छोटे पहले पैसे आते थे ना, पैसे, उनके भी छोटे छोटे डिनोमिनेशन को, यानी इनके आज के टाइम पे वैल्यू नहीं है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से। लड़की खुद के बारे में कह रही है कि आई हैव अ पुअर पेनी वर्थ इन इंग्लिश, यानी मेरी जो इंग्लिश के ऊपर जो कमांड है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप इस पूरी लाइन का मीनिंग लिख सकते हो, नो गुड कमांड ओवर इंग्लिश। इसके जगह पे आप यहाँ पे से लिख सकते हो, कहाँ गए, पुअर आई से मत लिखना, मैं आपको बता दूँ कहाँ से आप लिखो। पुअर पेनी वर्थ इन इंग्लिश, इसके लिख सकते हो नो गुड कमांड ओवर इंग्लिश, नो गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली, नो गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, बट alas who can converse with a dumb show। कन्वर्स का मीनिंग लिख लो, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉक है ना, a dumb show, how oddly he is suited, इसके आगे और है क्या, 3 लाइन और है। आई थिंक he bought his डबलेट बोलते हैं, एक टाइप की जैकेट होती है, एक टाइप की क्या होती है, जैकेट या कोट कह सकते हो, एक तरह का क्लोथ होता है, तो उसको डबलेट बोलते हैं। इज राउंड होज इन फ्रेंच, डाउन होज इन फ्रेंच, हॉज, एक वर्ड आप सुनते होंगे हॉजरी, वो हॉजरी का वर्ड बनाया ना, वो हॉज से बना है। हॉजरी बोलते हैं कपड़े वाली दुकान को, हॉजरी बोलते हैं कपड़ों का सामान होता है, तो वो हॉजरी वो बना है ना, वो हॉज वर्ड से बना हुआ है। तो हॉज टाइप का क्या होता है, लोअर गारमेंट होता है, ये क्या होता है, लोअर गारमेंट। आप पता नहीं टाइप किसको बोलते हैं, पैंट को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टाइट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आप इसको लिख लो लोअर गारमेंट, जो नीचे पहना जाता है, ठीक है। टाइट्स भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, पैंट भी हो सकता है, जींस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक इसका मतलब टाइट्स होना चाहिए, क्योंकि शादी में अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो ट्राउजर वगैरह पहन के आएगा, है ना। इज बॉर्न इन जर्मनी, ये तो पता होगा बॉनेट किसको कहते हैं, पता ही नहीं, पता ऐसे राउंड जो हेड होती थी, ऐसे राउंड हेड होती है, नहीं देखी आपने कभी ऐसे राउंड हेड होती है, एक बॉनेट वाला हेड लिख लो। सर जो मतलब पगड़ी होती है, नहीं हेड ही होती है, पगड़ी तो वहाँ पे इंग्लैंड में कौन पहनता होगा, कनाडा में पहनते हैं पगड़ी से ज़्यादा पंजाबी हैं वहाँ पे, ठीक है। सारी मीनिंग हो गई चले पैराग्राफ के, ठीक है। क्या कह रही है, थोड़ी अब इसमें इसने थोड़ी सी इसकी तारीफ की है और थोड़ा सा अपना मिसमैच दिखाया गया कि इसके साथ फिट नहीं होती। अभी यहाँ पे इसका रियल में मना नहीं करना चाह रही है, बोली कि मीडिया इसकी शादी हो नहीं सकते, हम एक दूसरे के लायक ही नहीं है, यहाँ पे ये कहना चाह रही है। वो कह रहा है यू नो आई सेड नथिंग टू हिम, मैं पता है मैं इस घर में तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं इस घर में तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, क्योंकि वो मुझे नहीं समझता, नॉर आई, और ना ही मैं उसे समझती, ना तो वो मुझे समझता ना ही मैं उसे समझती। अब वो कह रही है, अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे स्टोरी में कंप्लीट है थोड़ी सी। अब बेसिकली क्या है, पोर्शिया जो होती है, पोर्शिया कहाँ पे रहने वाली है, बेलमोंट की। तो बेलमोंट के लोग इंग्लिश वगैरह जानते नहीं है, वो लैटिन फ्रेंच लैंग्वेज जानते होते हैं, ठीक है, लैटिन फ्रेंच इटालियन लैंग्वेज जानते होते हैं। तो पोर्शिया को ये 3 लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, लैटिन आती है उसे, फ्रेंच आती है और इटालियन आती है, ठीक है। लेकिन जो लड़का इंग्लैंड से आया है उसको इंग्लिश आती है केवल, उसको क्या आती है, केवल इंग्लिश। तो वो कह रही है कि लड़के को लैटिन फ्रेंच और इटालियन ये 3 लैंग्वेज नहीं आती जो कि लड़के को आती है, ठीक है, ठीक है। और मुझे यानी पोर्सा को वो नहीं आती जो लड़के को आती है, यानी मुझे इंग्लिश नहीं आती जो कि लड़के को आती है।
अब बीच में एक लाइन, इसका मतलब ये है कि तुम कोर्ट में आओगे ना, जब तुम कोर्ट में आओगे तो तुम देखोगे मेरी सिचुएशन कितनी खराब होगी। तुम देखोगे मेरी सिचुएशन कितनी खराब होगी, मतलब मैं कसम खा रही होंगी कि मेरी, मतलब वो कसम खा रही है कि मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है बिल्कुल ही, मेरे को तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है। तुम जब कोर्ट में आओगे, शादी होगी, और तुम देखोगी जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारे तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में, हम बात ही नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। क्या बताना चाह रही है, फिर कह रही है ही इज अ प्रॉपर मेंस पिक्चर, ही इज अ प्रॉपर मेंस पिक्चर। ये कॉम्प्लीमेंट कहने का एक तरीका है, ये एक फ्रेज है। प्रॉपर मेंस पिक्चर ये एक फ्रेज है, ये मैंने लिखा ना, क्लिफाई कहाँ है? लिख लो, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। गुड लुकिंग, हैंडसम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, ठीक है। यानी वो कह उसकी थोड़ी तारीफ कर दी कि काफी ये थोड़ा गुड लुकिंग है, ये थोड़ा सा गुड लुकिंग है, बट फिर भी बट अलास हु कैन कन्वर्ट विद डम्ब सू। बट कह रहा कि कौन ऐसे डम्ब इंसान से बातें करेगा। डम्ब से मतलब क्या, बेकार एकदम, मतलब शांति में कोई कैसे बात कर लेगा, शांति में कोई कैसे बात कर लेगा, मतलब है कि हम दोनों को लैंग्वेज तो एक दूसरे की आती ही नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आती ही नहीं है, हम कैसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे, हम कैसे एक दूसरे को बात कर पाएंगे। जिसको डम्ब सो का यहाँ पे है कि जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानता, कोई एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं जानता, सब घूम गए एक दूसरे के लिए। एकदम से डम्ब सो चलेगा, यहाँ पे गुंगों का सो चल जाएगा, यहाँ पे तो कोई कुछ जानते नहीं है, सब इशारे में बातें कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कोई कैसे बात कर पाएगा जब एक दूसरे, जब दोनों को एक दूसरे की इंग्लिश नहीं आती होगी। तो यहाँ तक तो उसने बात जो की है अपनी और उसकी मिसमैच बताई है कि मैं और उसके लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच हैं। अब उसकी थोड़ी बुराई करने लगी। हाउ ऑर्डली ही सूटेड। अभी तारीफ करी कि वो गुड लुकिंग है, लेकिन वो कह रहा है उसकी ड्रेसिंग के बारे में बता रही है, तो उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफी खराब है, वो काफी खराब है। ऑर्डली मतलब था खराब। ऑड वर्ड, ऑड पता है ना, ऑड हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज हमें बेकार लगती है। फिर कहते हैं आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली। शायद उसने जो अपना कोट है वो इटली से खरीदा है। एंड इट्स राउंड होज इन फ्रांस, और जो अपनी हॉजरी जो उसने लिया टाइट वगैरह पैंट वगैरह वो उसने फ्रांस से लिए। और उसकी टॉप कैप है वो उसने जर्मन से ली है, जर्मनी से ली है। ठीक है। एंड इज बिहेवियर एवरीवेयर, और ये इतना घूमता रहता है कि उसका बिहेवियर ना मिक्सर है हर जगह का। उसका बिहेवियर क्या है, मिक्सचर है हर जगह का, यानी उसके पास वो इतना घूमता है कि हर कल्चर की उसके अंदर थोड़ी बहुत हैबिट्स हैं। ठीक है। 2 सेकंड रुकना जरा, आप एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड कर लो। मेरे ख्याल से तीनों चारों, तीन लड़कों के ऊपर बुराई किसने की है, इसी का सबसे इजी पैराग्राफ था समझने का। काफी सिंपल लैंग्वेज थी, सीधे सेंटेंस थे। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, ठीक है, अब नया आ गया तो 4 हो गए ना हमारे, 5th आ गया। व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। अच्छा, तो स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में बता दूं, जो स्कॉटलैंड से आया है। इसका क्या 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 उसके जो उसके घर के बगल में रहता है क्या, नहीं, नेबर मतलब नेबर कंट्री से है। आप इसका मतलब ये नहीं नेबर, आप इसका मतलब ये नहीं नेबर कि सर ये इसी का, इसका क्या नाम था इसका भी, फेल्कन ब्रिज का नेबर था सर, ये इंग्लैंड में रहता है, वो स्कॉटलैंड अलग अलग जगह है, नेबर कहाँ से हो गए। उसका मतलब नेबर कंट्री से है, यानी इंग्लैंड के बिल्कुल बगल में ही है, इंग्लैंड के बिल्कुल नियर बाई ही क्या है, स्कॉटलैंड है। तो वो कह रही है कि ठीक है, अब उसके पड़ोसी के बारे में थोड़ा मैं बताओ, उसके नेबर के बारे में थोड़ा बताओ। और बिखरे यहाँ पे नेबर का मतलब नेबर कंट्री से है। ठीक है, नेबर का मतलब नेबर कंट्री से है। ठीक है। फोर्सा कहती है दैट ही हैज अ नेबरली चैरिटी इन हिम, फॉर ही borrowed a box of ear of the Englishman. Oh, and for he would pay him again. He would pay him again. ठीक है, when he was able. ठीक है. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. बहुत अच्छे। इस पैराग्राफ को और अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छी लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पे, 2 वर्ड जो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे। ठीक है, पढ़ लो एक और इसको, फिर मैं बताता हूँ।
सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। और ये जो वो फेल्कन ब्रिज आया था जब, सर इसको इन लोगों को लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर करना क्या है? किसको? सर जो ये फेल्कन ब्रिज वाला आया था, क्योंकि जब उसको एलियन और फ्रेंच और वो सब नहीं आती लैंग्वेज, जो इन लोगों को आती है, तो सर मीन्स ये ना लोग नहीं, उसको समझेंगे क्या? यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्या ऐसा होता है जब चाइना जाते हो तो चाइना में आके आपका काम नहीं हो सकता? क्या वहाँ पे आपको थोड़े बहुत इंग्लिश जानने वाले मिल जाएंगे? तो ऑब्वियस तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो शादी ऑर्गेनाइज करा रहा होगा तो ऑर्गेनाइज कराया होगा तो लोगों को कुछ ना कुछ सोच के कराया होगा। तो वहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा होता होगा ना जो दूसरों की लैंग्वेज भी जानता होगा। ये सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। अगर हम ऐसे बाहर से किसी लोगों को बुलाते हैं जिनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती तो हम ऐसे लोगों के अरेंजमेंट कराते हैं कि हम उनकी लैंग्वेज समझ पाएँ। तो ऐसे काम करने वाले लोगों को बोलते हैं ट्रांसलेटर। ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो यही काम करते हैं ट्रांसलेटर का। तो ऐसी चीज़ होती है अवेलेबल, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये पैराग्राफ पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में ना वो कुछ बताती नहीं है। इस वाले पैराग्राफ में ना वो उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती, बेसिकली उस लड़के से रिलेटेड ना एक इंसिडेंस बताती है जो पास्ट में अकर हो चुका होता है। एक और रीड कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। और इस पूरे का ना पैराग्राफ, पूरे का मीनिंग आपको मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं किसी वर्ड का, अब सारे मीनिंग सिंपल है। क्योंकि इनके जो मीनिंग है ना, लिटिल मीनिंग तो निकलेंगे नहीं, सबसे अलग ही मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। तो आप ये उसमें जो मैंने आपको आज सेंड किया एक पीडीएफ, आप उससे पढ़ लेना एक बार, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। मैं इसमें समझ ही रहा हूँ। क्या कह रहा है, दैट ही हैज अ नेबरली चैरिटी इन हिम। वो कह रहा है ये काफ़ी चैरिटी करता है, ये वो भी नेबर में, अपने अपने नेबर में क्या करता है, चैरिटी करता है। सर नेबर से इसका मतलब ऊपर वाले इंसान से, ऊपर वाले इंसान से, ऊपर जो अभी आया था इंग्लिशमैन, अभी आया था ना इंग्लैंड से। तो वो कह रहा है कि उस ये काफ़ी चैरिटी वाला इंसान है, काफ़ी दिलदार इंसान है, काफ़ी लोगों को माफ़ कर देता है, ये काफ़ी माफ़ करने वाला इंसान ये है। क्योंकि ऐसा इसने एक बार पास्ट में क्या हुआ, ही हैज़ मतलब क्या, ऑलरेडी कुछ हो चुके, वो ऐसा ऑलरेडी पास्ट में कर चुका है अपने नेबर के साथ, वो उसको पास्ट में माफ़ कर चुका है। तो बेसिकली इंसिडेंट्स वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक वाक्य की बात होगी, मतलब कभी ये लोग, एक ये स्कॉटिश किंग जो भी ये लड़का है स्कॉटिश, और वो इंग्लिशमैन इंग्लैंड वाला, कभी मीटिंग हुई होगी इनकी, कभी इनकी मीटिंग हुई होगी, कभी भी पता नहीं कब हुई होगी, ये पोर्ट से बताती है। और इसका यहीं पर जिक्र है पूरे प्ले में, जो आप पढ़ोगे ना तो पूरे प्ले में इस इंसिडेंट्स के बारे में आपको जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये तो बस प्ले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई थिंक ये शेक्सपियर ने डाला है ये, अदरवाइज आगे इसके बारे में कोई जिक्र है नहीं। तो बेसिकली क्या शेक्सपियर ने क्या लिखा है, पोर्ट कहती है, पोर्ट से बता, मतलब एक सीन शेक्सपियर ने इमेजिन करके डाला है कि एक बार की बात है, ये स्कॉटिश किंग और ये आपका इंग्लिशमैन, ये कहीं ना कहीं मिले होंगे और इन लोगों में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई होंगी, इन लोगों में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई होंगी। और ओवर दैट आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर ना जो इंग्लिशमैन था इंग्लैंड वाला, उसने इसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसने इसको स्लैप कर दिया, इसको स्कॉटिश को, इस स्कॉटलैंड के पर्सन को क्या कर दिया, हिट कर दिया। ये आपकी तरफ वॉइस कैसा आ रहा है? नहीं सर, मेरे यहाँ से कोई आवाज ही नहीं है। नॉइज आ रहा है क्या कुछ? हाँ, अब गया नॉइज, ठीक है। कुछ आप, अच्छा आप बिल्कुल गया। हम्म, क्या समझा था मैं, स्टोरी बता रहा था मैं, है ना। तो एक बार कहते हैं इंग्लिश मैन ने इसको स्लैप कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये इतना दिलदार इंसान था, इतना मतलब फॉर गिवर कह सकते हैं आप उसको, एक वर्ड होता है फॉर गिवर, माफ कर देने वाला, हर किसी को माफ कर देने वाला। ये इतना फॉर गिवर था कि इस उसने इंग्लिश मैन ने इसको थप्पड़ मारा, इसने रिटर्न में उसको स्लैप बैक ही नहीं किया, उसने रिटर्न में इसको थप्पड़ ही नहीं मारा। जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं ना, तो इसने लौटकर उसको मारे ही नहीं, इसने लौटकर उसको मारा ही नहीं, ठीक है। बल्कि ना ही अपने आप को बचाया, ना ही अपने आप को डिफेंड किया, ना ही अपने आप को बचाया। जब वो थप्पड़ मारने आता तो दिखाई तो दिया था ना हाथ उठ रहा है, तो उसने बचाया भी नहीं, उसने खा लिया केवल, ठीक है। बस उसने जो काम किया, सेक्स पर बताते हैं, क्या बताया था उन्होंने, कोई वार्निंग, हाँ। तो सेक्स पर बताते हैं कि बस ये उसको एक वार्निंग देता है, जो स्कॉटिश इंसान है ना, उसको वार्निंग देता है ये कह के कि मैं अभी नहीं, वार्निंग देता है कि मैं अभी तो तुझ पे हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन बाद में अपना हिसाब मैं बराबर जरूर करूंगा, मैं बाद में अपना हिसाब बराबर जरूर करूंगा।
तो यहाँ पर एक जो वर्ड आ रहा है ना आपका, बोरो बॉक्स एंड पे बैक, तो यहाँ पे पे बैक का मतलब यही है, पे अगेन, सॉरी, चलो ये वो अपना हिसाब बराबर करने की बात कर रहा है। आप पूरे में पढ़ोगे तो यहाँ पे तो कभी थप्पड़ों की बात ही नहीं हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने बोलता है कि इसका महंगा पैसा देख लेना। तो ये स्टोरी थी, है ना। तो क्या कहते हैं, ये उसको धमकी तो देता है कि मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाद में हिसाब बराबर कर लूंगा। अभी बस उसको धमकी देता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाद में मैं हिसाब बराबर कर लूंगा। ठीक कहते हैं ना, आई थिंक द फ्रेंचमैन बिकेम सॉरी। फिर पोर्सा कहती है, पोर्सा भी अनश्योर है, पोर्सा भी अनश्योर है। अभी मैं दोबारा से बताऊंगा, पर मैं यहाँ पे लाइन की हेल्प ले रहा हूँ। यानी फिर पोइम में एक ट्विस्ट आता है, पोइम में मतलब प्ले में ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे शेक्सपियर भी ना एक इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर एक और इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। ये इमेजिनेशन ही चल रही है, शेक्सपियर ने ऐसा एक इमेजिनेशन सिचुएशन डाली है कि ऐसे एक इंसिडेंस हुआ होगा इन दोनों के बीच में। फिर उसमें भी पोर्सा कह रही है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से, आई थिंक, मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई फ्रेंचमैन और था, वहाँ पर स्कॉटिश और इंग्लिश मैन के बीच में फ्रेंचमैन और था, स्कॉटिश और फ्रेंच इंग्लिश मैन के बीच में फ्रेंचमैन और था, जो किस बात का गवाही है, जो किस बात का श्योरिटी है, जो किस बात का क्या है, श्योरिटी है, जो किस बात का क्या है, श्योरिटी है, एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर। और उसने उसके बदले उसको थप्पड़ मार दिया, और तो इंग्लिश क्या कहते हैं, जो स्कॉटिश जो फ्रेंचमैन था, उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने लौट के थप्पड़ मार दिया, उसने नहीं मारता। किसने, क्या कहते हैं, फ्रेंच, क्या नाम है स्कॉटिश, क्या नाम है स्कॉटिश का, तो नाम ही नहीं दिया, स्कॉटिश का नाम ही नहीं दिया। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसका लाइन का मतलब क्या है। वो कह रहा है, पोर्सा कह रही है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो इतना फॉरगिवर है, तो इतना चैरिटेबल, इतना फॉरगिवर है कि एक बार की बात है, इंग्लिश मैंने उसके कान पर थप्पड़ ही बजा दिया था। ठीक है, उसको स्लैप भी कर दिया था, बट उसने कुछ भी नहीं किया, बट उसने ही कुछ भी नहीं किया, बट उसने कुछ भी नहीं किया। एंड स्वॉर ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वाज एबल। यहाँ पे कसम लेने देती है, यहाँ पे वार्निंग लेने से मतलब है। और उसने उसको वार्निंग दी कि मैं अपना हिसाब बराबर जरूर करूंगा, अभी नहीं, व्हेन ही वाज एबल, यानी जब मेरा टाइम आएगा तब मैं अपना हिसाब बराबर, तब मैं तेरे से हिसाब बराबर जरूर करूंगा। फिर पोर्स से कह रही है, आई थिंक, मेरे ख्याल से वहाँ पे एक फ्रेंचमैन और था, जो कि क्या किया, जो कि जिसने क्या किया, हु बिकेम हिज श्योरिटी, फ्रेंचमैन बिकेम हिज श्योरिटी। और फ्रेंचमैन ने उसकी ये जो उसने कसम खाई या आप उसको वार्निंग दी, ये उस बात का गवाही है, उसके सामने ये गवाही दी थी, उसके सामने उसने ये कसम खाई थी। एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने कसम खाई वो तो ठीक है, बट उसने दूसरा थप्पड़ और लगा दिया, उसने दूसरा थप्पड़ और लगा दिया, उसने कसम तो ले लिया और दूसरा थप्पड़ और लगा दिया, कुछ अलग ही था। हाँ लाइक द यंग, कितने आ गए, फिफ्थ हो गए ना हमारी। हाँ जी सर, अब ये सिक्स आएगा, एक लास्ट 6 है ना। कितने लोग हो गए भाई, सिक्स सिक्स सेवन तो अभी आया नहीं बेचारा। फिर नेरिसा, हाउ लाइक द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सैक्सन इज नेफ्यू, द ड्यूक ऑफ सैक्सन इज नेफ्यू। तो पोर्सा कहती है, अच्छा ठीक है, इस जर्मन के बारे में तो बताओ, इस जर्मन के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, इस जर्मन को तुम कितना पसंद करती हो, जो कि क्या है, सैक्सनी एक जगह का नाम है, तो वहाँ के राजा को बोलते हैं ड्यूक, वहाँ के राजा को क्या बोलते हैं, ड्यूक। तो ड्यूक का मतलब लिख लो, अगर आपको लिखना है, काइंड ऑफ वो किंग ही लिख लो, पर हर जगह पे अलग अलग वर्ड्स होते हैं यूज करने के। कोई राजा बोलता है, कोई महाराजा बोलता है, कोई महाराणा बोलता है, ठीक है, कोई सरदार बोलता है, सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो ये सिर्फ ड्यूक एक वर्ड है। ठीक है, जो वहाँ के राजा का कौन है, नेफ्यू है, भतीजा है, जो वहाँ के राजा का क्या है, एक भतीजा है। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। वेरी विली, वेरी विली, वेरी विली, विली मतलब क्या, बहुत गंदा, अजीब, ऑफुली, कहाँ गया, बैडली लिख लो, हाँ, बहुत बुरा, यानी बुराई करने वाला वर्ड है, वेरी बैड, बहुत बुरा। इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर, इज सोबर, सोबर मतलब पता है, हाँ जी सर, बहुत सीधा साधा। हाँ ठीक है, सोबर सादा, सोबर मतलब सीधा साधा कह सकते हो। एंड मोस्ट विल्ली इन द आफ्टरनून, ओके। यहाँ विल्ली का मतलब ना आप ये लिख लो, चालाक लिख लो आप, या फिर चालाक भी मत देखो इसका, विल्ली का मतलब बैडली भी मत देखो, इसका मतलब देखो डिसगस्टिंग लिख लो, डिसगस्टिंग है ना, डिसगस्टिंग का मतलब तो पता है ना आपको। हाँ जी सर। हाँ, हम कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग ही इज, हम किसी इंसान को डिसगस्टिंग बोल देते हैं, कब कर देते हैं, वो बहुत बेकार की हरकतें करता है,
बहुत गंदी हरकतें करता है, हम उसको डिस्गस्टिंग बोलते हैं। तो वो कह रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। When he is the best, when he is the best, he is a little worse than a man. He is a little worse than a and कहाँ गया and when he is कहाँ गया and when he is worst, he is a little better than a beast. भाई की तो बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी इसने। And the worst of all that ever fell, I hope I shall make a shift to go without him. शिफ्ट मतलब आप लिख लो यहाँ पे शिफ्ट का मतलब मैनेजर लिख लो, ठीक है, मैनेजर लिख लो। यार बहुत अच्छा पड़ेगा, आपको मज़ा भी आएगा। क्या कहता है, ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान मतलब बताना चाह रही है कि ये इंसान कैसा है। ये कह रही है ये जो इंसान है ना बहुत तो अजीब इंसान है, बहुत डिस्गस्टिंग इंसान है, ठीक है। कह रहे इन दी मॉर्निंग व्हेन इज सोबर, इन दी मॉर्निंग व्हेन इज सोबर, यानी जब वो सुबह के टाइम पे तो बहुत सीधा साधा होता है, सुबह के टाइम पर तो बहुत सीधा साधा होता है। एंड मोस्ट विलली इन दी आफ्टरनून, और दोपहर में बहुत डिस्गस्टिंग होता है। दोपहर में बहुत डिस्गस्टिंग होता है। दोपहर में बहुत डिस्गस्टिंग क्यों होता है? जब वो पिया होता है, जब उसने ड्रिंक की होती है, उसने ड्रिंक की होती है। और फिर कह रही है ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अच्छी क्या, मतलब यही मीनिंग है, अगर इस पूरे पैराग्राफ में कुछ है अच्छा तो वो यही है। मतलब व्हेन ही इज बेस्ट, अगर हम उस इंसान के बारे में बेस्ट वर्जन उसका निकालना चाहें, उस इंसान के बारे में अगर कुछ अच्छी बात कहना चाहें, तो वो कह रहा है अगर वो अपने बेस्ट मूड में होगा। उसने भी तो 2 मूड बताए, एक तो वेरिबिलिटी और एक मोस्ट विलिटी। वेरिबिलिटी मतलब थोड़ा सा वो बहुत डिस्गस्टिंग होता है मॉर्निंग में, जब वो सीधा साधा एकदम उठ के आता है एकदम से, सुबह सुबह जब वो उठता है तब, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है दोपहर में जब वो ड्रिंक कर लेता है। तो उसने 2 उसके वर्जन तो बता दिए, उसने उसके 2 वर्जन यहाँ पे बता दिए। फिर लेकिन करिए इसका जो बेस्ट वर्जन है ना, अगर आपने इसका बेस्ट वर्जन देख लिया तो ये इंसान से थोड़ा कम दिखता है। यानी कि इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? उसका मतलब वो कहने का है इसका जो सबसे बेस्ट वर्जन है ना, उसमें थोड़ा इंसान से कम लगता है। इस लाइन का अगर आपसे बोले अगर कोई इंसान ऐसा, तो आपको क्या लगता है इस लाइन का मतलब क्या है? कि आपका जो बेस्ट वर्जन होगा ना, उस बेस्ट वर्जन में भी आप इंसान जैसे नहीं, आप इंसान से कम लग रहे हो। तो उसका मतलब क्या है? ये तारीफ है या इंसल्ट है? इंसल्ट। वो कह रहे हैं कि अगर ये अपना बेस्ट से बेस्ट भी ट्राई करेगा ना, तब भी इंसान जैसा नहीं बिहेव कर पाएगा, इंसान से थोड़ा कम ही रहेगा, इंसान से थोड़ा कम ही रहेगा। और जब ये बहुत अपना गंदा करेगा, और व्हेन ही इज वर्स्ट, और जब ये बहुत गंदा से गंदा, अगर इसका वर्जन ले लो, यानी जब इसको बहुत गंदा बनना होगा, तब ये जाके थोड़ा सा बीस्ट से बेटर हो पाएगा, यानी तब जाके थोड़ा जानवर से थोड़ा अच्छा लगेगा। यानी अच्छा करे तो इंसान नहीं, बुरा करे तो थोड़ा जानवर से बेटर, यानी जानवर और इंसान के बीच में फंसा दिया इसको। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। वो कह रहा है द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, यानी अगर सबसे ज्यादा बुरा हो जाए, सबसे ज्यादा बुरा हो जाए, सबसे ज्यादा बुरा हो जाए, तो यहाँ पे पूरे का मीनिंग है, ये पूरे का एक अलग मीनिंग आएगा, तो सेंटेंस अलग निकलेगा। और अगर सबसे बुरा हो जाए, सबसे बुरा होने का मतलब कि मेरी से शादी हो जाए, मेरे से शादी हो जाए और ये बेचारा मर जाए, ये बेचारा मर जाए, इसकी डेथ हो जाए, मेरी इससे शादी हो जाए और ये बेचारा, इसकी बेचारा डेड हो जाए, तो मैं आई शैल मेक अ शिफ्ट टू गो विदाउट हिम, तो मैं इजीली मैनेज कर लूंगी, मैं इजीली मैनेज कर लूंगी उसके बिना रहना, इसके बिना रहना तो मैं इजीली मैनेज कर लूंगी। यानी इसके रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एकदम इतना बेकार इंसान है। अब नेट से पूछती है if he offers if he should offer to choose, if he should if he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's well, if you should refuse to accept him। अभी तो ये तो बहुत इजी लाइन कह रहा है। वो कह रहा है अब तुमने इतने सारे लोगों की बुराई की, अब ये लास्ट वाले, लेकिन लास्ट वाले इंसान की बात कर रही है, क्योंकि लास्ट वाले इंसान गेम खेलता है, कौन सा वाला? कास्केट वाला। कौन सा वाला? कास्केट वाला गेम अगर ये खेलता है, टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, तो क्या तुम मना कर दोगी शादी करने से? तो क्या तुम शादी करने से मना कर दोगे? तो क्या तुम इसे रिजेक्ट कर दोगी? क्या मना कर दोगे तुम और अपने फादर के विल के अगेंस्ट चली जाओगी? अब ये फादर की जो लास्ट विशेष है, क्या उनके अगेंस्ट चली जाओगी?
मेरे से क्वेश्चन कर रही है उससे, हम्म। उससे कह रहा सर है। मेरे एक चीज पूछनी थी, ये जो हाँ स्कॉटिश लॉर्ड है ये मतलब उसके हिसाब से सही है या फिर, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं हुआ है। नहीं, स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में उसने कुछ बुरा और कुछ ना उससे अच्छा भी नहीं किया, लेकिन ये तो समझने के ऊपर है। अगर हम्म, कोई इस कान को इसको ऐसे भी समझ सकता है, डरपोक भी समझ सकता है कि सामने वाले इंसान ने थप्पड़ मार रहा, इसे थप्पड़ भी नहीं मार पाए तो बहुत डरपोक है, अपने को बचा भी नहीं पाया। तो कोई डरपोक भी समझ सकता है, डिपेंड करता है। कोई समझदार इंसान होगा वही समझेगा कि अगर कोई हाथ उठा रहा है तो हाथ उठाने से मैटर सॉल्व थोड़ी हो जाता है, शांत रह के लड़ाई सुलझाई जाती है। तो क्या अगर इस तरह से सोचेगा तो ये नाइस गाय है। तो हम्म। डिपेंड करता है, न्यूट्रल है भी यहाँ पे। फोर्स से थोड़ी सी क्या है, न्यूट्रल है इसके बारे में। वो ना वो कुछ तारीफ करती है ना वो बुराई करती है। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है क्या कि अगर ये लड़का राइट कास्केट चूज कर ले तो क्या तुम उसे मना कर दोगे, क्या तुम अपने फादर के विल के अगेंस्ट चली जाओगी? तो पूछे कहती है, देयरफॉर फॉर द फियर ऑफ द वर्स्ट आई प्रे यू सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिस वाइन on the contrary casket, for if the devil be within, the temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa before I will be married to a sponge. ठीक है, इसमें से देखो आपको किसका मीनिंग नहीं आता, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर एक तो क्वांटिटी और टेम्परेचर। क्वांटिटी का मतलब अपोजिट, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है अपोजिट, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना इसका अपोजिट से मतलब है रॉन्ग बात, रॉन्ग कास्केट। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट कास्केट का मतलब क्या होगा, सर सही कास्केट चूज करेंगे तो शादी होगी, तो सही का अपोजिट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब रॉन्ग, वैसे होता है अपोजिट, लिख लो वैसे होता है अपोजिट, लेकिन चैप्टर के अंदर इसका मीनिंग क्या है, रॉन्ग। ठीक है, एक आने पर टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का हिंदी में मीनिंग होता है लालच बेसिकली कह लो, या फिर एक हमारे अंदर इच्छा हो जाती है ना एकदम से कि हमें ये करना है, ये करना है। मैं इसका आपको मतलब मीनिंग, द डिजायर टू डू समथिंग। हाँ डिजायर ही होती है, लेकिन इसको डिजायर तो नहीं बोल सकता, इसको लाल मतलब आपको एक पता इंड्यूसमेंट, पता है इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूस करना, इंड्यूसमेंट नहीं पता। हाँ आपको पता है ये जो ड्रंकार्ड जो लोग होते हैं, ड्रिंक करने की जिन लोगों की आदत होती है, मतलब इनको ना जब ये ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है ना, तो इनहेरेंटली हमारे जीन्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, बायोलॉजिकली कुछ हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं कि फिर हमारा मन अपने आप करने लगता है कि हमें ड्रिंक करनी है, हमें ड्रिंक करनी है। अगर हमें ड्रिंक नहीं मिलती है ना तो हम साइको हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं, तो है ना। तो ये जो फीलिंग होती है कि हमें कुछ भी करके वो काम करना है, अब डिजायर तो अच्छे सेंस में यूज होता है, लेकिन बियर पीना क्या अच्छे सेंस का अच्छा सेंस है कोई नहीं। तो ऐसे केस में जो रॉन्ग डिजायर होती है ना कुछ भी करने की, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। उसको क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन। लालच लिख सकते हैं बेसिकली इसको, कि हमें लालच देती है। फिर वो बियर हमें ना, फिर वो हमें जो हमारी मेंटेलिटी है ना वो हमें लालच देगी, ये कुछ भी गलत काम करती है, पैसे नहीं बियर पीने के, तू चोरी कर, तू मर्डर कर, कुछ भी करके पैसे से अरेंज कर और बियर कर परचेज करके पी ले। ठीक है, तो वो टेम्पटेशन जो गलत होती है ना, लालच देने वाली फीलिंग वो, तो इसका टेम्पटेशन लालच लिख सकते हो, और लालच ही लिख लो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और सब को पता है, अच्छा। एक्सपेरिमेंट का ड्रंक कार्ड लिखा है ये, है ना। ठीक, देयर फॉर द फियर ऑफ वर्स्ट, वो कह रहा है इसीलिए तो मुझे चिंता है, इसीलिए तो मुझे चिंता है, मुझे हम्म, मैं सबसे, मुझे जो सबसे वर्स्ट हो सकता है ना, मुझे डर है उस चीज़ का, इसीलिए मुझे डर है सबसे जो वर्स्ट हो सकता है मेरे लिए। हम्म, इसीलिए मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई प्रे यू सेट अ डीप ग्लास ऑफ वाइन ऑन द रॉन्ग बास्केट, ऑन द रॉन्ग कास्केट, सॉरी बास्केट नहीं कास्केट। तो इसलिए मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू एक बड़ा ग्लास का, एक गहरा, गहरे डीप ग्लास का मतलब क्या है, डीप ग्लास मतलब जिसके अंदर ज्यादा वाइन आ जाए। हम्म, ठीक है, तो इसका अपोज एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ा ग्लास। तो हम्म, एक बड़े ग्लास में तुम्हें क्या करो, राइट वाइन रख दो, एक फ्लेवर होगा कोई इनका राइन वाइन। ठीक है, अब वाइन ऑफ राइन तुम रख दो एक रॉन्ग कास्केट पर, रॉन्ग हम्म, कास्केट पर। फॉर क्योंकि इफ द डेविल बी विदिन, इफ द डेविल बी विदिन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट।
मतलब क्या कह रहा है, इफ द डेविल बी विद इन, मतलब वो कह रहा है कि अगर मेरे साथ बुरा होना होगा, इसका मतलब मेरे साथ बुरा होने का मतलब क्या, अगर मतलब मेरे साथ बुरा होना होगा, मतलब वो कह रहा है क्योंकि सिंपल सा इसका मीनिंग समझो, क्योंकि इट्स अ डेविल विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट आई नो ही विल चूज इट। वो कह रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले यहाँ से पढ़ाया, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो यही चूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर का जो डेविल है ना, उसके अंदर का जो लालच है, उसके अंदर का जो लालच है ना, वो उसको फोर्स करेगा कि वो वाइन वाली ग्लास को सिलेक्ट करे, वाइन वाली ग्लास को ही सिलेक्ट करे, क्योंकि इनहेरेंटली ये पहचान जाएगा कि कहाँ पे वाइन रखी हुई है, और जहाँ पर उसको पता लगे वाइन रखी हुई है, ये शादी वादी सब भूल जाएगा, ये तो सिंपल सा बियर के पीछे, वाइन के पीछे भागेगा। अब वो कह रहा है आई विल डू एनीथिंग नेचर बिफोर आई विल बी मैरिड टू अ स्पंज, यानी उस स्पंज से, उसे ड्रंक से शादी करने से पहले मैं कुछ भी कर दूंगी, यानी मैं उसके उसके से शादी करने के अलावा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मैं उससे शादी नहीं करूंगी, जो शादी करने के अलावा मैं सारे काम कर सकती हूँ, बट उससे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, फिर नेट से क्या कहती है, 3 लाइन है और भी लाइन है, और भी लाइन है। यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग ऑफ एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, they have acquainted me with their determination which is indeed to return to their home, and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition, depending on the caskets. एक और पढ़ लो पूरा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कुछ, नहीं तो मुझसे बड़ी मीनिंग पूछ लेना। हाँ जी सर। कुछ मीनिंग पूछना है इसमें आपको? नहीं सर। ठीक है, क्या कह रहा है, यू, वो कह रही है मेरे से, यू नीड नॉट फियर लेडी, मतलब वो लेडी बताया पोर्सा से, ठीक है, और मेड का मतलब आपने नेटसा से है। तो कह रहा है कि पोर्सा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, द हैविंग ऑफ एनी दीज लॉर्ड्स दे हैव एक्वाइंटेड, मतलब वो कह रहा है इन लोगों ने मुझे अपने डिटर्मिनेशन के बारे में बता दिया है, इन लोगों ने मुझे अपने डिटर्मिनेशन के बारे में बता दिया है, जो कि क्या है, मुझे चीज जो कि क्या है, तो रिटर्न टू देयर होम, जो कि क्या है, घर वापस जाना है। मतलब कहना चाह रही है नेरसा कि आप चिंता मत करो, मुझे सभी राजाओं ने बता दिया, मुझे सभी शूटर्स ने बता दिया है कि सभी को घर ही जाना है, सभी को वापस घर ही जाना है, तो सर यहाँ पर क्यों आए, इनको इनवाइट किया हो गया, तो इनविटेशन के लिए मना कर नहीं सकते हैं, जैसे किंग लोग हैं ना, तो इनको इनविटेशन में आना पड़ता है, तो इनको तो घर जाना ही है। And you trouble you with no more suit unless you may be born by some other sort than your father's imposition depending on the casket. और ये तुम्हें कोई ट्रबल भी नहीं करना चाहते, ये तुम्हें कोई ट्रबल नहीं करना चाहते, यानी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, अनलेस, यानी कि तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, बट एक कंडीशन है, यानी तुम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, कब कर लेंगे, अगर तुम्हारे फादर की ये कास्केट वाली शर्त ना होती, तो अगर ये कास्केट वाला चैलेंज नहीं होता, अगर ये कास्केट वाला चैलेंज नहीं होता ना, तो ये लोग शादी कर भी लेते, तो ये लोग शादी कर भी लेते, लेकिन कास्केट वाला चैलेंज पास करने के बाद ये तुमसे शादी नहीं करना चाहेंगे, इतनी मेहनत ये लोग नहीं करना चाहेंगे, ये चीजें सारी ये बता चुके हैं मेरे हिसाब। सपोज से कहती है इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया आई विल डाई एज कैस्ट एज डियाना unless I be obtained by the manner of my father's will. Okay. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I doubt on his very absence. Oh, उसकी याद आ गई। I pray God grant them a fair departure. ठीक है, एक बार पढ़ लो, अभी मैं उसको पढ़ लूँगी, थोड़ा मेरे को अच्छा पैराग्राफ लगा।
ठीक है। ठीक है, वो क्या कह रही है कि मैं तो बूढ़ी ही मर जाऊंगी, मैं तो कुआरी ही मर जाऊंगी, मैं तो कुआरी ही मर जाऊंगी। वर्जिन मतलब होता है कुआरी। सर वो लड़कों, तो ठीक है, लेकिन सर ये साइबेरिया और डायना क्या एग्जाम्पल है? दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है बेसिकली, सिबलिया और डियाना। ये कुछ इनकी हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग रह चुके हैं, ये हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग रह चुके हैं कि बूढ़े से बूढ़ा अगर इंसान देखा जाए, जो कुआरा हो, बूढ़े से बूढ़ा अगर इंसान देखा है, तो उन बूढ़े से बूढ़े ओल्ड लोगों में एग्जाम्पल एक फेमस है सिबलिया। कौन है सिबलिया? यानी वर्ल्ड की जिस उस टाइम तक जिस टाइम पे लिखी गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उस टाइम तक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेडियों में से किसका नाम आता था, तो वो थी सिबलिया। वो क्या थी? सिबलिया। और अगर उस टाइम तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेट टाइम तक शादी न होने वाली लड़की का नाम आता था, तो वो आता था डियाना का। वो किसका आता था? डियाना का। यानी डियाना फेमस थी कुआरी लड़कियों में, और सिबलिया फेमस थी बूढ़े लोगों में। सब फेमस कुछ नहीं थी, बस उनकी पहचान बन चुकी थी कि ये बहुत बूढ़ी थी, और ये बेचारी की एज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो उनसे कंपेयर करके कह रही है अभी कि मैं ना इतनी तो ओल्ड हो जाऊंगी, मैं इतनी तो ओल्ड हो जाऊंगी, किसकी तरह? सिबलिया की तरह मैं तो ओल्ड हो जाऊंगी, और डियाना की तरह कुआरी ही मर जाऊंगी, डियाना की तरह कुआरी ही मर जाऊंगी। अगर कंडीशन दे दी, अगर मेरी शादी मेरे फादर की विल के अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर मेरी शादी मेरे फादर के विल के अकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं ना इसके पास शादी करने का। इसके पास एक ही तरीका शादी करने का कि अपने फादर, उसके फादर जो प्लान डिवाइस किया है उसके लिए, वो उसी प्लान को फॉलो करे। और तब लोग अगर जो कोई कास्केट वाला प्लान जीत पाए तो जाके शादी करें। अब लेकिन अब नेल्सन उसको बता दिया कि ये जो जितने भी लोग आए हैं, 6 के 6 शूटर जो आए हैं, ये तो वापस घर जा रहे हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो कास्केट वाले पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, तो कुछ करेंगे नहीं, ढंग से काम ही नहीं करेंगे। तो जब ये शादी नहीं करेंगे, फिर तुम किससे शादी करोगी? तो वो कह रही मैं तो बूढ़ी मर जाऊंगी, मैं तो कुआरी मर जाऊंगी अगर मेरी शादी में फादर की तरह से नहीं हुई। फिर कहती है बट फिर भी मैं खुश हूँ, बट मैं फिर भी थोड़ी बहुत तो खुश हूँ, है ना। पार्सल ऑफ वर्ड्स मतलब क्या? इन सभी लोगों के लिए, यहाँ पे पार्सल नीचे क्राउड लिखा हुआ है, क्राउड को छोड़ना है, मैं इन सभी लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। इन सभी लोगों के लिए मतलब कि जो शूटर्स जो आए हुए हैं ना, मैं इनके लिए काफी खुश हूँ। लिख लेना पार्सल ऑफ वर्ड्स मतलब शूटर, पार्सल ऑफ वर्ड्स का लिख लेना शूटर। मैं इन शूटर्स के लिए काफी खुश हूँ। ये काफी समझदार है, काफी समझदार है। रीजनेबल मतलब समझदार होना, रीजनेबल मतलब क्या? समझदार होना। इंटेलिजेंट कह सकते हो, सेंसिबल कह सकते हो, और सेंसिबल कह सकते हो, हाँ, इंटेलिजेंट सेंसिबल कह सकते हो आप, है ना, समझदार। क्योंकि काफ़ी सेंसिबल है। क्योंकि क्यों समझदार हैं काफ़ी? क्योंकि दिस नॉट अमन अमंग देम बट आई डॉट ऑन हिज वेरी एसेंस। यानी जो दूर रहना चाह रहे हैं, जो इन चीज़ से दूर हैं, जो चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, जो चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे, वो बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। तो ये काफ़ी मैं खुश हूँ इस चीज़ में कि वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर। और भगवान से प्यारा प्रार्थना करती हैं, उनको विश गुड लक विश कर रही है उनके ट्रिप के लिए, कि वो जब अपने घर पे आए तो सेफुली अपने घर पे वापस चले आए। फेयर डिपार्चर, वो वापस अपने घर पे वापस चले आए। सर अभी उनके बारे में अच्छा क्यों बोल रही हो? कि छुट्टी होगी बेचारी। अब बेसिकली तो टेंशन थी कि वो लोग आएंगे गंदे गंदे लोग, शादी कर लेंगे, क्या फायदा। तभी वो कह रही कि नहीं, ये लोग तो शादी करने आए नहीं, और ये तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए केवल, इनको कोई कास्केट वाले चैलेंज में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तो ठीक है, वापस आ रहे हैं तो सेफली अपने घर पे चले जाए। फिर नेरिसा कहती है डू यू नॉट रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं लेडी, इन योर फादर्स टाइम, तुम्हारे फादर के टाइम पे, अ वेनिसियन स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हिदर इन अ कंपनी ऑफ मार्क्वेस ऑफ मॉन्टफेरेट। कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। कहाँ गया, कहाँ गया? मार्क्वेस ऑफ मॉन्टफेरेट का इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया ना यहाँ पर। अगर मैं इसका मीनिंग आपको बताऊँ तो वेनिसन का मीनिंग तो पता होगा। हाँ जी सर, वहाँ मतलब वेनिस में रहने वाले हाँ, लोग। वेनिस के रहने वाले सिटीजन्स को वेनिसन बोलते हैं। बस सी को नोट यही कर दिया है। मर को इसका मीनिंग आपको बताऊँ,
कंपनी ऑफ मर्कूजा मॉन्टफेरेट। मॉन्टफेरेट को सर्च करता हूँ जरा। मॉन्टफेरेट किंग का नाम है किसी का। स्पेलिंग बोलना जरा, मैंने बुक क्लोज कर दी। MONTFERRET है ना? हाँ जी सर। मर्कूज का मतलब ग्रुप, पार्टी वगैरह, ठीक है। सर पार्टी आपने लोग पार्टी स्पेलिंग करने गलत वाले नहीं। लिखी है। नहीं नहीं, वो लैटिन इंग्लिश है, वो लैटिन इंग्लिश है और ये नॉर्मल हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। इसलिए आपको स्पेलिंग में चेंज दिखाई दे रहा है। तो पार्टी मतलब हमें पार्टी करने वाला पार्टी नहीं, पार्टी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से। पार्टी मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो पूर्षा कहती है कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हाँ। तो नेरसा कहती है, सॉरी नेरसा कहती है पूर्षा से, क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे फादर के टाइम पर, तुम्हारे फादर के टाइम पर मतलब जब तुम्हारे फादर अलाइव थे, जब तुम्हारे फादर अलाइव थे, क्या तुम्हें अब ध्यान नहीं जब तुम्हारे फादर के टाइम पर जब एक वेनिसन स्कॉलर आया था, एक वेनिसन स्कॉलर और एक सोल्जर आया था, यानी एक वेनिस का सिटीजन आया था जो कि काफी स्कॉलर लग रहा था, यानी काफी होशियार इंसान लग रहा था, और एक सोल्जर जैसा लग रहा था, जो कि आया था किसके साथ? माउंट फेरेट के ग्रुप में आया था। माउंट फेरेट कोई होगा इंसान, तो उसके ग्रुप में आया था, उसके ग्रुप में एक बार आया था। पोर्से कहते यस यस मुझे याद है। इट वॉज बसेनियो, तो बसेनियो था। वो कौन था? बसेनियो। एज आई थिंक सो वॉज ही कॉल्ड। तो पोर्सा कहती है जहाँ तक मुझे ध्यान है उसको बुलाया गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है उसको ही बुलाया गया है। फिर नेरसा कहती मतलब है ट्रू। सर हाँ इधर मतलब कास्केट के चूज के लिए भी बुलाया गया है। हाँ। नेरसा कहती है ट्रू मैडम, he all of men that ever my foolish eye looked upon was the best deserving a fair lady। तो नेरसा कहती है यस मैडम, सच्ची में जहाँ तक मैंने अभी तक इतने फुलिस लोगों को मेरी अभी आंखें गई हैं, जितनी फुलिस लोगों को मेरी अभी तक आंखें गई हैं, उन सबों में ही वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी। वही आपको ज़्यादा अच्छी तरह से डिजर्व करता है। पोर्चा कहती है आई रिमेंबर हिम वेल, मुझे वो याद है बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ द प्रेज, मैं हाँ उसे इस लायक समझती हूँ कि उसकी तारीफ की जा सके। मैं उसे इस लायक समझती हूँ कि उसकी तारीफ की जा, मैं उसे तेरी तारीफ के लायक समझ सकती हूँ। यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे एंटर अ सर्वेंट से। सर यही लास्ट है, बस खत्म। ये सीन खत्म हो गया क्या ये? सर बस इसके बाद थोड़ा सा और है आगे। अब नहीं है मेरे ख्याल से, ये फिर 3 ही लाइन आई थी। सर आप, मैं आपको भेज दूं? मैंने भेजा नहीं था क्या इसके आगे मेरे को? एक सेकंड। सर मैंने आपको भेजा है, वो जा रहा है तो याद। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ओपन कर लूँगा उसको। कहाँ गया? बस सर इसके बाद एक पोर्शिया का पैराग्राफ है 6-7 लाइन, बस फिर ये ठीक है, चल फिर खत्म ही कर लेते हैं सीन को। अच्छा, हमने डिसाइड भी किया था कि हमारा जैसे सैटरडे संडे तक हो जाएगा, है ना? अभी तक नहीं आया। चल तो तुम ये पढ़ते हैं, तो तक फिर आता रहेगा वो, है। हो, सर्वेंट आता है। हाउ नाउ अबाउट न्यूज़। हेलो, क्या खबर है? क्या खबर है? आ गया आपका पिक्चर आ गई, ठीक है। डू हैव एनी न्यूज़, क्या आपके पास कोई खबर है? सर्वेंट कहता है फिर द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू, द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू। ये 4 लोग हैं। ये 4 पता है कौन है? ये स्टार्टिंग में जिक्र हुआ था, चारों दिशाओं से 4 लोग आएंगे, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ आर्गन। ये लोगों की बात हो रही नहीं थी। सर ये कहाँ हुआ? नहीं, प्रिंस के नाम नहीं आए थे, पर ये लाइन तो आपको याद होगी। फोर फोर प्रिंस ऑफ विंड्स कुछ ऐसी आई थी ना, 4 डायरेक्शन से लोग हाँ आएंगे। जी सर, पेसेनियो ने हाँ बताया। हाँ।
तो वो ये 4 लोगों के बारे में बात की जा रही है। वो 4 कौन-कौन थे? प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ आर्गन। अब ये लोगों का यहाँ पे आएगा एक नाम। तो कह रहा है द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू। 4 लोग हैं जो 4 अनजान लोग हैं जो आपको तलाश रहे हैं, जो आपको ढूँढ रहे हैं। 4 शूटर्स हैं जो आपको ढूँढ रहे हैं। टू टेक देयर लीव, टू टेक देयर लीव, ताकि वो तुम्हें बाय कह सकें। टेक देयर लीव मतलब क्या? बाय बाय करना। एंड देयर इज अ फॉरयूनर, एक एडवांस मैसेंजर भी है। एक एडवांस क्या है? एक मैसेंजर भी, यानी एक मैसेज भी है। लोगों का एक मैसेज भी है, लोगों का एक मैसेज भी है। कम फ्रॉम द फिफ्थ, जो फिफ्थ लोगों में से आता है। तो फिफ्थ लोग जो 4 लोग थे, फिफ्थ कहाँ? फिफ्थ लोग और है। फिफ्थ है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसका एक मैसेज है, वो ब्रिंग्स और जो क्या कहता है? द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हेयर टुनाइट। द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हेयर टुनाइट। जो क्या कहता है कि जो प्रिंस है उसका, मतलब वो कह रहा है जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ना, वो यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर आज रात रहेगा। अच्छा, एक आपने मेरे को व्हाट्सएप किया है, तो मैं यहाँ पे आपके बुक में तो सर्वेंट तक ही है, इसके नीचे भी तो आपकी बुक में भी दिया। आपके पिक्चर कहाँ है? पिक्चर मैं ओपन कर लूँ। सब ने पूरी PDF सेंड कर दी है। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम। ये वाला है ना? If I could bid the fifth welcome with so good a heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach. I should be glad of his approach. If we have the condition of a sant and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than bribe me. Come, Nerissa, servant से कहती है, Sarah, go before, whilst we shut the gates upon one warrior. warrior मतलब शूटर से ही है, यहाँ पे ध्यान रखना। अनदर नॉक्स एट द डोर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक मीनिंग आप लिख लो। देखो आपको किसके मीनिंग नहीं आते, तब तक एक बार इसको पढ़ता हूँ। पढ़ लिया आपने? हाँ जी सर, ठीक है। इसमें एक तो वो श्राइब का जो बुक में दिया हुआ है वो मेरे को समझ नहीं आया। क्या जवाब बुक में आपको क्या लिखा हुआ है, जरा बताना, मैं देख नहीं सर पा रहा गिव मोबाइल में। स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन। गिफ्ट स्पेशल, यानी आप लिख लो उसको। कन्फेशन, पता है कन्फेशन क्या होता है? हाँ जी सर। क्या होता है? सर मतलब अफसोस करना एक तरीके से। हाँ, तो इसका मीनिंग आप कन्फेशन लिख लो। मतलब इसका मीनिंग जो बुक में लिखा है ना, उसका मतलब है कि उसको ज्ञान देगी बेसिकली, कि मैं इस वजह वजह से शादी नहीं कर सकती तुमसे। तो भी कह रही कि एक तरह से अफसोस जताएगी, एक तरह से क्या करेगी? अफसोस जताएगी। तो अब तो कन्फेशन से आप कन्फेशन ही लिख लो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? और सर एक मिनट, इसके अगले लाइन में कम नेरसा शीरी का क्या मतलब? कम नेर से, कम नेर से तो लिखा हुआ है। नहीं सीधा सर, कुछ इसके नहीं, आगे सीधा मतलब हाँ। है आगे। सीधा मतलब क्या है? वो एक साउंड है। सीधा मतलब एक साउंड है केवल। हम बोलते होते साउंड निकलते रहता है ना मुंह से, तो वो सीधा एक साउंड है केवल, उसको कोई मीनिंग नहीं है। वो एक साउंड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? पूरे का मीनिंग क्या कह रहा है? क्या उस फिफ्थ वाले का, मैं फिफ्थ वाले का हैप्पीली क्या कर सकती हूँ? वेलकम कर सकती हूँ। मैं फिफ्थ वाले को हैप्पीली हेलो बोल सकती हूँ, और गुड बाय भी कह सकती हूँ, जैसे मैं 4 बाग पहले वाले 4 लोगों को कह सकती हूँ, वैसे मैं उसको भी ट्रीट कर सकती हूँ, सिंपल सा। और कह रही मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि वो आ रहा है, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि वो आ रहा है, क्योंकि उसका जो अप्रोच करने का जो तरीका है वो काफ़ी सही है। बट ये क्या लिखा हुआ है? इफ ही हैव द कंडीशन ऑफ संत, मतलब वो कह रहा है अगर वो संत ऐसा है, संत ऐसा मतलब अगर वो संत ऐसा अच्छा इंसान है, ठीक है, बट एंड द कम्प्लेक्शन ऑफ डेविल, मतलब वो कह रहा है कि बाहर से दिखने को तो संत हो, लेकिन अंदर से अगर वो शैतान हो, अंदर से अगर वो शैतान हो, तो उसे शादी करने के बजाय मैं तो उसे कन्फेशन दूंगी। उसे शादी करने के बजाय वो तो मुझसे क्या सुनेगा? मेरे कन्फेशन सुनेगा, यानी मेरी अफसोस सुनेगा, मेरे अफसोस सुनेगा, यानी वो उससे कुछ ना कुछ बहाने बना देगी। फिर वो नेरसा से कहती है
कम नेरिसा यानी लेट्स गो नेरिसा। नेरिसा के साथ कहते हैं चलो नेरिसा को सारा, और सर्वेंट को सारा करते हुए कहती है गो बिफोर, यानी हमारे सामने चलो, यानी हमारे आगे चलो, हमारे आगे चलो। While we shut the gates upon one brother, another knocks at the door। अब कह रहा है, अब फिर कह रही है पुरुष, हम जैसे जैसे हम गेट बंद करते जाएंगे, एक के बाद एक शूटर आता ही रहेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके डोर बंद कर दो, जितनी जल्दी हो सके डोर बंद कर दो, पहले इसका डोर बंद कर दो, क्योंकि हम डोर बंद नहीं करेंगे तो एक के बाद एक शूटर आता रहेगा, एक के बाद एक शूटर आता रहेगा। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, आपका टेस्ट मशीन फिल्म में रिकॉर्डिंग क्लोज कर